मॉर्निंग और मैं अब नहा वहा के पूरा फ्रेश होके फिर वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। और अभी जो है मेरे जो सब्ज़ी है वो बन चुके हैं और राइस जो है मैं बिठाई हुई हूँ, जा रही हूँ उसी को मैं देखने के लिए कि वो बने हैं कि नहीं। तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ और यस राइस मेरा बन चुका है और सब्ज़ी मैं पहले बना चुकी हूँ। और अब भी मैं जा रही हूँ बाहर में जो कपड़े धो के दिए थे सूखने के लिए उसे उठा लेने के लिए, क्योंकि बाहर का जो वेदर है वो बहुत ही ख़राब है, तो वो कभी भी बारिश हो सकती है, तो मेरे थोड़े से सूखे कपड़े को भी वो भिगो सकती है। जो मेरे कपड़े में से पानी गिर चुका है उससे फिर से भिगो देगी, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ कपड़े उठा लूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े जो है सूख चुके हैं और उसमें से जो पानी है वो गिर चुका है। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से वो भीग जाए, क्योंकि अगर वो बार बार भीगते रहें तो फिर क्या होता है कपड़े में से अजीब से स्मेल आने शुरू हो जाती है। आप बोलोगे बार बार भीगे आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर जो है ना बहुत चुपके चुपके वाली बारिश हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप खिड़की खोलोगे या गेट खोलोगे तो आपको पता चलेगा, बाहर की दुनिया जब आप देखोगे तब पता चलेगा कि ओह माय गॉड यहाँ तो बारिश हुई थी। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ बिना लेट किए हुए कपड़ा उठा लेना। थोड़ी सी रिलैक्स अभी फील हो रही है, क्योंकि मिस्टी का जो ऑनलाइन क्लासेस पर डे होती थी वो अभी ब्रेक है, अभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक दी है मैम, तो इसीलिए ना अटेंडेंस बनाने की झंझट है ना होमवर्क कंप्लीट करके मैम को भेजने की टेंशन। तो अभी थोड़ी सी ना बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। मतलब एक तरह से बच्चे क्या टॉर्चर होंगे, पेरेंट्स टॉर्चर हो चुके हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं ना कि बच्चे तो खुद से कुछ करेंगे नहीं, तो पेरेंट्स को सारे काम करने पड़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि घर का भी काम करना पड़ता है, फिर उसको लेके बैठो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि होमवर्क आया और उसे दे दिए कि लो करो और मैं सेंड कर दूँगी, ऐसा तो है नहीं। उसे लेके बैठना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, तब जाके वो करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, उस टाइम में जो है टीचर लोग को उल्टा पेरेंट्स लोग को पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि टीचर लोग तो सिर्फ होमवर्क सेंड कर देती है और बाकी तो जितना भी काम रहता है वो सारे पेरेंट्स ही करती है। तो इस बार मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स को पेमेंट मिलना चाहिए, ना कि टीचर को। आप लोग का क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइएगा, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी सोच है। अपने अपने राय भी आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके कि आप लोग की क्या सोच है। मार्केट से जो है ये सब्ज़ी आई है और इसे मैंने धो के यहाँ पे रख दिया है पानी निकलने के लिए। और सब्ज़ी यहाँ पर भी जमशेदपुर में भी इतने महंगे हो जाएंगे पता नहीं था, क्योंकि कुछ टाइम तक तो यहाँ पर भी सब्ज़ी ठीक दाम में ही मिल रहा था, दूसरे जगह बहुत महंगी थी। बट आज जब सब्ज़ी आया है तो पता चला है कि यहाँ पर भी जो सब्ज़ी का दाम है वो आसमान छू चुका है। और ये थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि मैं इसमें से तोड़ के गाजर खाई हूँ, तो मुझे कच्चे गाजर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड से मुझे इस बात से ही टकरार हो जाती थी कि उनको सब्जी उब्जी में डाल के अच्छे लगते थे और मुझे कच्चे, तो मैं कच्चा ही आधा से ज़्यादा खा जाती थी। तो अभी लग गई है मुझे भूख, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे खाना जो है वो कंप्लीट हो गया, और खाना जब मेरी कंप्लीट हो जाती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, तो मुझे लग गई है अभी भूख, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए और मिलती हूँ आप लोगों को खाने के बाद, क्योंकि आप लोगों से तो हमेशा मिलती रहती हूँ। जब भी मेरा मन करता है कि हाँ ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तब भी मैं अपना कैमरा उठा लेती हूँ। जब भी मुझे ये मन करता है कि ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहिए, तब भी मेरा कैमरा उठ जाती है। तो पूरे दिन और आधी रात जब तक सोती नहीं हुई तब तक तो आप लोगों से मिलना मेरा बना ही रहता है, तो इसीलिए मिलती हूँ लंच के बाद। लंच जो है वो हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ आप लोगों को ये दिखाने कि मेरे गार्डन में एक नया मेहमान आया है, तो उसमें से मैं पत्ती तोड़ के जो गर्म पानी करते हैं तो उसमें वो डालूँगी। उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी जस्ट मम्मी से बात हुई है कि बिहार में जो है दरभंगा में, पटना में, ये सब में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पटना में ये सब में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति आ सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हुई है जिसके कारण तालाब, नदी, नाले ये सब पहले से फुल है। तो अब जो बारिश होगी तो वो बारिश कहाँ जाएगी? अगर नेपाल पानी छोड़ दिया तब तो सोने पे सुहागा, मतलब बाढ़ आनी ही आनी है। और इस बार का बाढ़ जो है पिछले साल से भी बहुत ख़तरनाक आएगी, क्योंकि पिछले साल तो जून
पिछले साल जब 15 जून के बाद मानसून आई थी तो ये हालत थी कि बाढ़, इतना भयानक बाढ़ आया था कि गांव-गांव तबाह हो गया था। बट इस बार तो मानसून जो है जून क्या, मई क्या, अप्रैल से ही शुरू है बारिश, थोड़ा थोड़ा बारिश होना, और पहले से ही तालाब, नदी, नाला ये सब फुल है। तो अब जब अगर नेपाल पानी छोड़ेगी या अब जब बारिश हो रही है या आगे होगी तो वो पानी कहाँ जाएगा, घर आंगन में ही लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, बट कोई नहीं, अपना ख्याल मम्मी पापा रख सकते हैं, मैंने तो कह दिया है। फिर भी टेंशन तो लगा रहता है, चाहे कोई कितना भी ख्याल रखे, फिर भी टेंशन लगा रहता है। यहाँ से कुछ नहीं कर सकती और ये कोरोना की वजह से कोई कहीं आ भी नहीं सकता है, तो डबल डबल ज़िंदगी में मार पड़ रही है। इस बार 2020 पता नहीं कौन सा 2020 मैच खेलेगा, ज़िंदगी का मैच जो है ना इस बार 2020 खेल रहा है। आती हूँ मेरे गार्डन में नया मेहमान कौन है, तो मेरे गार्डन में नया मेहमान ये है लेमन ग्रास, और मैं इसकी एक पत्ती तोड़ के ले जाऊँगी। अभी पानी को मैं उबाल के जो पीऊँगी, वैसे मैं सीजर से काटती हूँ इसे, बट अभी कोई नहीं, मैं नहीं लेके आई थी इसलिए हाथ से तोड़ रही, नहीं तो मैं कैंची से ही इसे तोड़ती हूँ। और इसे इसकी खुशबू माइंड ब्लोइंग है, इसकी खुशबू। हो रही है बारिश, और बारिश तो आजकल रोज़ ही शाम के टाइम में हो जा रही है जमशेदपुर में, बट पता नहीं क्यों आज का बारिश देख के मुझे जो है प्याज का पकौड़ा खाने का मन किया। तो मैं ये रहा प्याज काट रही हूँ, अभी पूरी तरह से नहीं काटा है, तो चलिए मैं बनाती हूँ प्याज का पकौड़ा, और आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं इस कैमरा को कहाँ होल्ड करूँ, मुझे ऐसा स्पेस नहीं मिला। और मेरा ट्राइपॉड जो है आप लोगों को मैं दिखा ही चुकी हूँ, वो टूट चुकी है, तो इसीलिए मैं आपको होल्ड नहीं कर सकती हूँ, और एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे हाथ से कट 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 काटना प्याज वाज पॉसिबल नहीं है। तो मैं वो सब करके आप लोगों से मिलती हूँ। प्याज का पकौड़ा जो है बन रहा है, और ये वाला जो है ये बिना मिर्ची का है, क्योंकि मिर्ची नहीं खाती है, उसे झाल लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये उसके लिए है बिना मिर्ची वाला। और इसमें मैंने थोड़ा सा अंधेरा हुआ है, इसमें अभी देख रहे हैं ना ग्रीन मिर्ची मैंने डाला हुआ है। अब मैं इसे मिलाऊंगी, और ये सब भरों के लिए है, बस ये सिर्फ मिर्ची के लिए है। अपने गांव में ना हम ना रामायण देख के आए हैं। उस वक्त ना टीवी नहीं होता था, टीवी नहीं, एक तो टीवी लगा देते थे और सब कोई गांव में देखते लगते। रात में ना कहानी सुनाती थी, फिर सोते थे, सो के जब उठते थे तब नाश्ता पानी करके हम सब दादी बर्तन धो के, कपड़ा धो के, खाना बना के चलती थी हम सबके साथ रामायण देखने। रामायण देखने के बाद हम सब अपना नाश्ता पानी करके सोते थे, तो आराम करके जब उठते थे, जब उठते रामायण देखने बाहर में देखते थे, फिर घर आके खाते वक्त दादी माँ से कहानी सुनते थे, उनका जमाना था। फिर हम सब गद्दा एक तो हम दोनों देखे। उस टाइम में मेरी दादी माँ और मेरी बड़ी बहन प्रिशु थी, उस टाइम में हम सब देख के आए थे रामायण। अब इस हाँ सासू माँ समझ गए। हाँ। अच्छा सासू माँ डांस भी कर रही हैं। आहो रामायण में तो शाम का चाय और पकोड़ा जो है वो हो चुकी है, चाय नहीं कॉफ़ी और पकोड़े वो हो चुकी है। एक्चुअली मैं उसका रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई लास्ट में, जब पूरे पकोड़े और चटनी बन चुकी थी, बिकॉज़ मिस्टी जो है उस समय मोबाइल ले ली थी गेम देखने के लिए, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अभी थोड़ा देर पहले ये अपनी दादी का एक्टिंग कर रही थी, दादी का भी नहीं सासू माँ का एक्टिंग करनी थी, ये मेरी सासू माँ का एक्टिंग कर रही थी। अब बिंदी भी बड़ा सा अपने क्या बना रही हो आजकल? हमेशा देखते रहते हैं मन में, अरे ये देखिए। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी था पकौड़ा और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन, तो और उससे भी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है चाय और पकौड़ा का, बट अनलकली कि मैं चाय नहीं पी पा रही हूँ। इस
ब्लॉग को मैं करती हूँ दी एंड। अगर मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।